तथ्यों की सीरीज देख रहे थे, तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई वीडियो छूटे ना। क्योंकि हम जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहते तो हमारे माइंड से मिस हो जाता है कि वो वीडियो देखना है, और ऐसे हमको पता रहता है कि इसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड नहीं प्रयोग किए जाते कि कब? पते के प्रमाण के लिए। वह देश जिसके 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आते हैं, भूटान। इसको याद रखिए। पैन के आरंभ में 5 अक्षरों अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे ये जो लिखा है। चौथा अक्षर कार्ड धारक की स्थिति को दर्शाता है। इसमें पी क्या दर्शाता है? तो व्यक्तिगत, पर्सनल। 24 जुलाई 1860 को भारत में जिसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, तो जेम्स विल्सन। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त किया जाता है नाइट्रोजन गैस। हीन यान शाखा का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले, पुणे में। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था तो कार्डर वर्त। इसको नहीं देखना है। 101 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, तो किसमें? वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन में। और क्या है कि जीएसटी परिषद में केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री सदस्य होते हैं। यह परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति के देहली निर्धारण भी करेगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं संघीय वित्त मंत्री। उस दिन भी देखे थे। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी विजय केलकर समिति की थी। अब हम देखते हैं क्या आप जानते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने। मदरसा जो मुगल काल में मुस्लिम जो न्यायशास्त्र की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था, तो वो लखनऊ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब सारे प्रश्न हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद जो रजनामा नाम से किया, तो अब्दुल कादिर बदायूं एंड फैजी ने अकबर के शासनकाल के थे। सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक किसने संबंध स्थापित किया? तो कुशवाहों ने। इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी तो दिल्ली, लाहौर सिंहों ने स्थानांतरित किया था, इसलिए इनको कहा जाता है दिल्ली का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? इल्तुतमिश। अब वे सल्तनत शासक जो अफगान मूल के थे, तो लोदी वंश वाले। जफर खां हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना कब की? तो 14वीं सदी 1347 में। मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन या तेमुचिन, जो भी हो सब सही है। अगला हम देख लेते हैं भारत की जनगणना 2011। इस टेबल से ही आपके प्रश्न तो जो 1-2 आएंगे, तो आते भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन समीक्षा अधिकारी में आते हैं। यूपीपीसीएस में नहीं आता, लेकिन समीक्षा अधिकारी में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। भारत की दशकीय वृद्धि दर, पहली चीज़ तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत धीरे हम इसको बोलेंगे भी। 17.7% इसको पहले समझिए। अब इसमें ग्रामीण और नगरीय इजी लगते याद कर लीजिए। ग्रामीण में 12.3 और नगरीय में ये 31.8। अगला क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय की है। तो आ जाए कि ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ है? तो मेघालय में। कितना है? तो 27.2%। अब देखिए नगरी। अब हम ग्रामीण देख लिए, ग्रामीण में कितनी वृद्धि दर हुई थी? 12.3। नगरीय में 31.8। अब 31.8 वाले में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दमन एवं दीव की हुई। कितनी? 218.8। अब हम देख अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या सन 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.9। अब 68.9 ये हो गया, 100 में घटा दीजिए तो 31.1 क्या है? शहरी जनसंख्या। इसको याद रखिए। ग्रामीण कितनी है? 68.9
और शहरी 31.1। और अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, 90%, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब हमको पता चल गया कि ग्रामीण जनसंख्या जो 68.9 है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम ये देख लेते हैं कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, ये याद रखिए। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य क्या है, तो वो महाराष्ट्र है। यहाँ ये न कन्फ्यूजन करिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश बता रही हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, तो ये राज्य की बात हो रही है। 1 मार्च सन 2011 को 12 बजे भारत की जनसंख्या कितनी थी, अब इतना ना पूछ लिया जाएगा, तो इतना मिलियन थी। भारत की लिंगानुपात कितना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 943। अब देखिए 2011 में शिशु जनसंख्या में लिंगानुपात तो 918, और एक वाला भी याद कर लीजिए 927। अब भारत में प्रभावी जनसंख्या दर कितनी है, 73%, और ग्रामीण इसमें है 67.8% और शहरी 84.1%। देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें 56.9% पुरुष और महिलाएं कितनी है, 43.1। देखिए पुरुष साक्षरता दर 80.9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें पॉइंट के बाद वाला जरूर याद रखिए, अब इतना बारीक प्रश्न पूछा जाता है। अब महिला साक्षरता दर 64.6। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या महाराष्ट्र। देखिए सर्वाधिक साक्षरता पूछा जाएगा तो ये तो सबको पता है, केरल होगा। ग्रामीण साक्षरता में उत्तर प्रदेश, नगर साक्षरता में महाराष्ट्र। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 20.8 प्रतिशत की 10 की वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एससी की बात हो रही है, 16.6%। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य या यूटी में देख लें तो उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम कहाँ है, तो मिजोरम में। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात इस यहाँ हो रही है, पंजाब। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ है, तो मिजोरम में। दोनों प्रतिशत और वैसे दोनों मिजोरम है। अब भारत में अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि कितनी है, 23.7%। अब देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6%। देखिए एससी हैं कुल जनसंख्या का लगभग 17%, 16.6%। और क्या, एसटी कितने हैं, 8.6%। अब देखिए अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो एमपी में। और निम्नतम दमन एवं दीव में। और प्रतिशत में मैक्सिमम देखिए तो लक्षद्वीप। और प्रतिशत में सबसे कम एसटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या में क्रम देखिए, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या में ये यूटी की बात हो रही, केंद्र शासित, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, किसमें, जनसंख्या में। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 देखिए, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली। इसमें पहला भी याद रहे तो बहुत है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, तो यूटी में दिल्ली, कम में लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि याद रखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर।
10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले कौन से हैं? तो ये लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। देखिए जनसंख्या में भी लक्षद्वीप कम है और वृद्धि दर में, जब जनसंख्या नहीं तो वृद्धि दर कैसे हो जाएगी? सर्वाधिक जनघनत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार, इसमें क्रम दूसरा तीसरा चौथा वाला पूछ लिया जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व यूटी में देखिए तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। अब लिंगानुपात देखिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय न्यूनतम लिंगानुपात वाला। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है, इसको 2-3 बार लिख लीजिए कॉपी में और देखते रहिए, याद हो रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला 5 राज्य कौन सा है? तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, और जनसंख्या तो आज ख़त्म ही कर दें। न्यूनतम साक्षरता इसमें प्रतिशत में देखिए, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता, जब साक्षरता ही कम है तो पुरुष और महिला में सब में तो बिहार रहेगा ही, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो इसमें तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। न्यूनतम महिला साक्षरता, सब में बिहार कम है, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत में देखिए, लक्षद्वीप, दमन दीव और अंडमान निकोबार। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले तो दादर नागर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। अब देखिए सन 2001 और 11 का हम तुलनात्मक पूछा जाता है, तो देखिए 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो 11.54 थी। किसमें? एक में। 11 में कितनी हो गई? 17.64। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि देखिए घटा ही है, 1.97% हो कितनी गई? 1.64%। और देखिए जनसंख्या मिलियन में है तो 1028.4 हो कितने गए हैं? अब तो और हो गए हैं 1210.9। और भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, एक में कितना था? 16.16%। और हम हो कितने गए? 11 में, अब तो और हो गए हैं, जनगणना होनी है। 16.51, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ गया है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं, भ्रूण हत्या की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके लिए पहले कानून बने अच्छे से। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में 25.85%, और हो कितनी गई है? 20.20%। उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.33, हो कितनी गई है? 1.85। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात
ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 898 हो कितनी गई, 912। अभी भी तो बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 56.3% बढ़ी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, तब भी ठीक है। 67.7%। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर, अब तो ये कोरोना में तो लोग पढ़ना भी बंद कर दे रहे हैं ग्रामीण परिवेश में, और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में तो 68.82%, और हो 11 में कितना हुआ, 77.3%। और उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता देखिए 42.2%, 57.2%। आता है प्रश्न, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर में अच्छी खासी असमानता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए 77 और महिला 57%। उत्तर प्रदेश में पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर तो 26.6% का अंतर एक में था, 20.10% का अंतर इसमें है, अच्छी खासी अंतर है साक्षरता दर में। वो देख लीजिए, भारत का जनघनत्व देखिए 325 था, हो कितना गया, 382। भारत में लिंगानुपात 933 था, 943 हो गया। भारत में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच बात हो रही है, 927 हो कितना गया, 919। भारत की साक्षरता दर प्रतिशत में 64.8, 73% हो गई है। भारत में ग्रामीण साक्षरता ये 67.8%। भारत में शहरी साक्षरता ये 84.1%। और भारत में पुरुष साक्षरता ये 80.9%। महिला साक्षरता अच्छी खासी, यहाँ भी अंतर भारत में है, देखिए 64.6460%। जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या पे नंबर 1 चल रहा है। और ये हम 11 देखेंगे, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अब हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ इतना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16.51%। जल्दी से देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम में याद रखिए महोबा है पहले नंबर, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की बात करें तो 829। जनघनत्व में देखिए जिला गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत कबीर नगर जो है, संत कबीर नहीं, संत रविदास नगर और कानपुर। न्यूनतम जनघनत्व देखिए ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। लिंगानुपात कितना है, 912। और सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। न्यूनतम कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर और बांदा। साक्षरता की बात करें तो देख भी चुके हैं, 67.7%, पुरुषों की 77.3, महिलाओं की 57.2। सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजीपुर। न्यूनतम कहाँ है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। अब देखिए पुरुष में देखिए साक्षरता, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, ये पुरुष की बात हो रही है, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता याद रखिए कानपुर सबसे पहले है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3%, ग्रामीण 77.7%। सर्वाधिक नगरीय कहाँ है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। न्यूनतम श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगढ़, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। कुल जनसंख्या में अनुसूचित कितना है, इससे कितने हैं, 20.7% हैं।
सबसे ज़्यादा कहाँ है एससी? तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। सबसे कम बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। अब एसटी की बात करें तो 0.6% हैं। और जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ है? तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? तो एससी भी कम है और एसटी भी। बागपत, कन्नौज, बदायूं और बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जनगणना से संबंधित। तो पहली चीज़ तो इसको याद रखिए कि धार्मिक समुदायों में वर्ष 11 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक कौन है? लिंगानुपात में हम बात कर रहे हैं तो देखिए लिंगानुपात देखिए, सिख का 903, मुसलमान का 951, जैन का 940 और 965 और ईसाई का 1023। तो इसको याद रखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो ईसाई का है। किसका है? ईसाई का। उसके बाद किसका है? बौद्ध का ना। उसके बाद इनका मुसलमान का। उसके बाद जैन का, तब सिख का। अब देखिए भारत का लिंगानुपात 1921 में देखिए 955, 41 में 945, 51 में 946, 71 में 930, 91 में 927, एक में 933, 11 में 943। सबसे उसमें देखिए 955, ये अच्छा है, ठीक है। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में कौन जाना जाता है? 0 से 14 वर्ष, क्योंकि ये आश्रित होते हैं अपने माँ बाप के, अपने गार्जियन पर आश्रित होते हैं। ये आश्रित आबादी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अंतर्गत लक्ष्य था कि वर्ष सन 2045 तक स्थिरता हम प्राप्त कर लेंगे। अब वह लक्ष्य 2070 हो गया है। क्या हो गया है? 70। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति जो 21 से 30 आई है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात ये 14.2%। कल हम उसको इसी में उसको इंक्लूड कर देंगे। और इस जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या 53 थी। सबसे छोटा 10 लखीय नगर कोटा। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुदुचेरी। जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजनता TFR, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2.4 है। तो और हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो सिर्फ हमको एक सहयोग चाहिए कि इसको आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। ये ना तो ये PDF अब मिलेगी, ना तो ये सीरीज का कोई यूट्यूब पर वीडियो है। तो इसलिए इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। इसको आप लोग अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए।